तो मूवी की शुरुआत होती है अमेरिकन आर्मी की एक टीम से, जो कि एक सीक्रेट मिशन पे निकले होते हैं। और उस टीम में रे नाम का एक शख्स होता है। वो लोग एक जगह पे हमला करने के लिए इकट्ठा हो रहे होते हैं। रे और उसकी टीम वहाँ मौजूद एक टेररिस्ट ग्रुप पे हमला करने पहुँचते हैं। वो लोग मिलके कई लोगों को मार गिराते हैं और आगे बढ़ते हुए रे एक कमरे में पहुँचता है जहाँ एक टेररिस्ट ने एक शख्स को गन पॉइंट पे ले रखा था। रे उसको शांत रहने को कहता है और उसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है। इतने में रे अपनी पिस्टल निकालता है और उसकी सारी की सारी गोली उसमें उतार देता है। अब हम देखते हैं कि रे मिशन से वापस आ चुका है और अपनी टीम को अलविदा करता है और वो अपनी बीवी से मिलता है, क्योंकि आज रे कई दिनों बाद वापस आया है। अगली सुबह रे जब उठता है तो जिया उसे अपने कमरे में नहीं दिखती है। रे को वहाँ एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो बाहर गई है। तभी रे को वहाँ कुछ ठीक नहीं लगता है। कुछ लोग गन लेके उसके ऊपर हमला कर देते हैं। रे उन लोगों को अकेले ही निपट लेता है। वो घर से बाहर भागता है और तभी वो महसूस करता है कि वो बेहोश होने लगा है। अब हम देखते हैं कि रे को एक जगह बंदी बना लिया जाता है। तभी उनका लीडर मार्टिन नाचते हुए उसके पास आता है। रे उससे पूछता है कि वो कौन है। मार्टिन उससे पूछता है कि बम्बासा में टेररिस्ट की खबर किसने दी थी। रे कुछ नहीं बताता है। फिर मार्टिन उसकी बीवी जिया को भी लेके आता है, जिसको बंदी बना रखा था। मार्टिन उसे कहता है कि बताओ वो खबर किसने दी। रे कहता है कि वो नहीं जानता है, वो बस ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। मार्टिन अब जिया के सर पे गन लगाता है। रे कहता है कि उसे सच में कुछ नहीं पता है इस सब के बारे में, तो वो तुम्हें कैसे बताए। मार्टिन कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, जिसके बाद वो जिया को मार देता है। रे अब मार्टिन को धमकी देता है कि तू अब नहीं बचेगा, अब तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अगर जिंदा रहना है तो मार दे मुझे। जिसके बाद मार्टिन गन निकालता है और उसे भी मार देता है। अब हम यहाँ एक फैसिलिटी में देखते हैं जहाँ उस पे कई सारे बायो इलेक्ट्रिकल ट्रायल्स चल रहे होते हैं। रे उस फैसिलिटी में जहाँ अब ट्रायल्स का काम 100% हो चुका होता है। रे अब बेहोशी से उठता है, जहाँ एक डॉक्टर उसके पास आता है। वो कहता है कि तुम करिश्मा हो। रे उससे पूछता है कि तुम कौन हो। डॉक्टर अब उसे बताता है कि तुम RST नाम की एक बायो फैसिलिटी में हो और उसका नाम डॉक्टर हार्टलिंग होता है। जिसके बाद एक लड़की केटी भी उसके साथ आती है। रे डॉक्टर से पूछता है कि वो यहाँ कैसे पहुँचा। डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हें कुछ याद है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता है। डॉक्टर उसे बताता है कि US आर्मी ने हमें उसकी बॉडी डोनेट की थी और अगर वो बॉडी ना लेता तो अब तक वो शमशान पहुंच चुका होता। रे को ये सब सुनकर बहुत अजीब और शॉकिंग लगता है। वो कहता है कि मेरा कोई इंतज़ार कर रहा होगा। केटी रे को बताती है कि आर्मी वही बॉडीज डोनेट करती है जिसे लेने या क्लेम करने कोई नहीं आता है। डॉक्टर रे को बताता है कि तुम पहले इंसान हो जिसे हमने एक नई जिंदगी दी है, जो कि एक करिश्मा है। तुम्हें जिंदगी जीने का एक और मौका मिला है। रे अब उसे बताता है कि हम आर्मी के लोगों के लिए काम करते हैं और US आर्मी के फौज को नया रूप दे रहे हैं। हम यहाँ एक्सोस्केलेटन रिकंस्ट्रक्शन करके एक फौजी को बायोलॉजिकली चेंज करके पहले से भी कई बेहतर शक्तिशाली बना देते हैं और तुम इसका एक उदाहरण हो। डॉक्टर अब रे के हाथ पे एक कट लगाता है और रे देखता है कि उसके हाथ का घाव अपने आप ठीक हो जाता है। डॉक्टर उसे दिखाता है कि ये बायोकेमिकल रिकंस्ट्रक्शन नैनाइट्स हैं जो इंसान को अपने आप ठीक कर देते हैं और ये जानलेवा चोट पे काम करके उस जख्म को भी ठीक कर सकते हैं और पहले जैसा बना देते हैं। डॉक्टर कहता है कि पहली बार हमने तुम्हारी बॉडी पे ये टेस्ट किया और ये सक्सेसफुल रहा। रे कहता है कि उसे अपने बारे में कुछ याद क्यों नहीं है। डॉक्टर उसे समझाता है कि वो तुम्हारा गुजरा हुआ कल था और ये तुम्हारा आज है। डॉक्टर अब रे को उन बाकी लोगों से भी मिलवाता है जो अपनी लाइफ में हार चुके थे, लेकिन RST ने उन्हें भी कई गुना शक्तिशाली बना दिया है। डॉक्टर उसे टिप्स से मिलवाता है, जिसकी इराकी हमले में उसकी दोनों आंखें चली गई थी, लेकिन अब उसके पास कई सारी आंखें हैं जिससे वो
अब सब कुछ देख सकता है। डॉक्टर रे को जिम्मी से मिलवाते हैं, जिसने अफगानिस्तान के हमले में दोनों पैर खो दिए थे और हमने उसे एक नए पैर दे दिए, जिससे अब वो और तेज और रफ्तार के साथ भाग सकता है। उसी रात रे सो रहा होता है, जहाँ उसे जिया के कई सपने आते हैं। वो नींद से उठ जाता है और बाहर जाता है, जहाँ केटी पूल में उसे मिलती है। वो केटी से कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, फिर भी उसे सपने आ रहे हैं। वो दोनों अब ड्रिंक्स ले रहे होते हैं कि उसी बीच रे को उसकी जिंदगी के गुजरे हुई कई चीजें दिखने लगती हैं। उसे दौरे आने लगते हैं। वो देखता है कि जिया को किसी ने मारा था। केटी उसे कहती है कि तुम सब कुछ भूल जाओ। रे कहता है कि वो ये सब जान के रहेगा। वो अब एक कार लेके अकेले ही बाहर निकल जाता है। जिया को मारने वाले लोगों को ढूंढने निकल जाता है। डॉक्टर रे से कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो रे से वापस आने को कहता है, लेकिन रे जिया को मारने वालों का पता लगाने जा रहा होता है। रे कहता है कि उसकी एक बीवी थी जिसे मार दिया गया था। डॉक्टर कहता है कि किसने मारा उसे। रे मार्टिन एक्स का नाम बताता है। रे अब अपने नैनाइट्स की पावर से आरएसटी में लगे सर्वर से क्रिमिनल डेटाबेस को चेक करता है और मार्टिन को ढूंढ लेता है। डॉक्टर उसे रोकने को कहता है और तुरंत उसे वापस आने का ऑर्डर देता है, लेकिन रे उसकी एक नहीं सुनता है। वो अब एक रनवे के प्राइवेट प्लेन से यहाँ से जाने वाला है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें प्लेन उड़ाना नहीं आता है। रे तुरंत प्लेन का मैनुअल एक्टिवेट करता है और हंगरी के लिए निकल जाता है। इधर हंगरी में मार्टिन अपने गार्ड्स के साथ किसी काम के लिए बाहर निकल रहा होता है। आरएसटी में डॉक्टर कहता है कि रे ने हंगरी के सभी कैमरास को ट्रैक किया है ताकि वो मार्टिन के लाइसेंस नंबर प्लेट से मैच हो जाए और उसका पता कर पाए। मार्टिन की गाड़ियों का काफिला अब एक टनल की तरफ बढ़ रहा होता है। अंदर जाते ही मार्टिन और उसके आदमियों को टनल में कुछ गड़बड़ लगती है। उसके आदमी बाकियों से आगे चेक करने को कहता है कि तभी सामने आते एक ट्रक से कार की भयानक टक्कर हो जाती है, जिससे बाकी कार्स भी एक एक करके अब टनल में ही फंस चुकी होती हैं। उसके आदमी बाहर देखने के लिए उतरते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। उसके आदमी क्रैश हुए ट्रक को चेक करते हैं तो देखते हैं कि ट्रक का ड्राइवर गायब है। उसी बीच रे आके उसके आदमियों को मारना शुरू करता है। मार्टिन ये सब कार में बैठा देख रहा होता है। रे उनको बहुत मारता है और वो सब उस पे बॉम्ब फेंक देते हैं, लेकिन उसका इससे कुछ भी नहीं होता। वो अपने नैनाइट्स की ताकत से उस सबको मार देता है। सबको मारने के बाद वो मार्टिन के पास जाता है कि तभी उसके गार्ड्स रे पे गोली चलाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। फिर रे अपनी गन निकालता है और सारी की सारी मार्टिन के उतार देता है। रे आरएसटी की फैसिलिटी में लेटा होता है और अब उसके सारे नैनाइट्स की पावर बहुत लो हो गई होती है। इधर डॉक्टर अब अपने आदमियों से रे की पुरानी मेमोरी से छेड़छाड़ करके उसकी मेमोरी को चेंज कर रहा होता है। तभी केटी वहां आती है। वो डॉक्टर से कहती है कि उसे ये सब पसंद नहीं है। डॉक्टर केटी से कहता है कि हम यहाँ एक ट्रेनिंग और एक मकसद से काम करते हैं। केटी कहती है कि तुम गलत कर रहे हो। डॉक्टर कहता है कि निकल जाओ यहाँ से। केटी कहती है कि जैसे तुमने अपने पार्टनर्स को आरएसटी से निकाल दिया था। अब वो रे की मेमोरी से मार्टिन के फेस को चेंज करवा के उसकी जगह अपने एक्स पार्टनर बोरिस का चेहरा लगा देता है। अब रे फिर से उठता है। उसकी मेमोरी अब पूरी तरह डिलीट हो चुकी होती है। डॉक्टर और केटी फिर से दोनों उसके पास पहुंचते हैं। डॉक्टर और केटी दोनों फिर से उसको सब वैसे ही बताते हैं कि उसके अंदर नैनाइट्स हैं और हम यहाँ कैसे काम करते हैं। उसी रात रे फिर से कार लेके जिया को मारने वाले लोगों को ढूंढने निकल जाता है। वो हंगरी पहुंचता है जहाँ बोरिस रहता है। उसको पता चलता है कि एक अमेरिकन उसके घर के बाहर खड़ा है, जहां बोरिस के गार्ड्स उस पर गोलियां मार देते हैं। रे मरने की एक्टिंग करता है, जिससे उसके गार्ड्स रे को बोरिस के घर के अंदर ले आते हैं। ये सब कुछ डॉक्टर अपनी फैसिलिटी में बैठा देख रहा होता है। तभी बोरिस का एक टेक बंदा विल्फ्रेड आता है, जिसके पास एक बॉक्स होता है जिसमें एक मशीन होती है। डॉक्टर को पता चलता है कि विल्फ्रेड एक शातिर कोडर है कि तभी रे उठ जाता है और बोरिस के आदमियों को मारना शुरू करता है।
बोरिस मशीन को शुरू करने को कहता है। विल्फ्रेड कहता है कि एक बार यह 100% तक पहुंच गया तो धमाका होगा और फिर इस बटन को दबा देना। डॉक्टर को अब पता चल जाता है कि बोरिस के पास जो मशीन है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेटर है जो रे के नैनाइट्स को बंद कर सकती है। डॉक्टर रे से तुरंत वहां से निकलने को कहता है, लेकिन रे डॉक्टर की एक नहीं सुनता है। वो बैरिस के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि उसने जिया को क्यों मारा है। बैरिस कहता है कि वो तो उसकी बीवी को जानता भी नहीं है, लेकिन रे उसके दिमाग में अपनी सारी की सारी गोली उतार देता है। इस सब के बाद विल्फ्रेड ईएमपी मशीन को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से पूरे शहर की लाइट चली जाती है। रे के नैनाइट्स भी अब पूरी तरह बंद हो चुके होते हैं। आरएसटी लैब में डॉक्टर अब रे से डिस्कनेक्टेड हो जाता है। वो सैटेलाइट से उसको ढूंढने में लग जाते हैं। रे अब बेहोश पड़ा होता है। विल्फ्रेड एक शौक से उसे उठाता है और उसे समझाता है कि उसने उसकी जान बचाई है। वो रे को बताता है कि वो एक एक्सपर्ट कोडर है और मजबूरी में बैरिस के साथ काम कर रहा था। वो रे से कहता है कि वो जिंदा कैसे है। रे उसे बताता है कि उसने सपने में अपनी बीवी को मरते देखा है, लेकिन हर बार उसे अलग अलग लोग उसे मारते दिखते हैं। विल्फ्रेड उसे बताता है कि आरएसटी से जो लोग अलग हुए हैं वो सभी लोग अब मर रहे हैं। रे अब समझ जाता है कि डॉक्टर आरएसटी से निकले सभी लोगों को मार रहा है, जिसमें मार्टिन बैरिस भी शामिल हैं। डॉक्टर ने उसके दिमाग में उन लोगों के सपने डाले जिससे वो उन्हें मार सके। डॉक्टर ने उसे इस्तेमाल किया है। इस सब के बीच रे को फिर से जिया दिखती है। रे वहां से निकलता है और यहाँ डॉक्टर को तुरंत रे का सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है। रे लंदन के एक घर पहुंचता है जहाँ जिया का घर होता है। वो उसे बताता है कि वो लौट आया है। जिया उससे कहती है कि हम दोनों अलग हो चुके हैं और अब उसकी एक फैमिली भी है। रे अब वहां से निकल रहा होता है कि रास्ते में डॉक्टर के चमचे उसकी कार का भूसा बना देते हैं। जिमी और टिप्स दोनों मिलकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे उसकी नैनाइट्स की पावर बंद हो जाती है। रे अब वहां से भागता है, लेकिन वो लोग रे की बॉडी को बेहोश कर देते हैं और उधर डॉक्टर केटी के जरिए विल्फ्रेड को भी पकड़ लेता है। रे अब बेहोश पड़ा होता है। केटी वहां आती है। जिमी उसे कहता है कि आखिरी बार उसे अलविदा कर दो। केटी अब डॉक्टर से कहती है कि विल्फ्रेड वहां से भाग निकला है। डॉक्टर अब फिर से रे को विल्फ्रेड के मिशन में मरवाने के लिए तैयार करता है। केटी कहती है कि वो फिर से उसे इस्तेमाल कर रहा है। केटी वहां से निकलकर रे के सिस्टम को बाईपास करती है और अब वो रे को देख पाती है। डॉक्टर को पता चलता है कि रे की न्यूरल सिस्टम से छेड़छाड़ की जा रही है। रे मिशन के लिए रेडी हो रहा होता है, लेकिन बीच में केटी वहां आती है। रे उसे देख के समझ जाता है कि इधर विल्फ्रेड भी आरएसटी की बिल्डिंग में ही होता है। वो रे की बॉडी को फिर से एक्टिवेट करता है। डॉक्टर जिमी और टिप्स को तैयार होने के लिए कहता है, क्योंकि आज वो रे को मार के सारे नैनाइट्स को निकाल लेंगे। जिमी अपने फोरआर्म्स और टिप्स अपनी स्पेशल कैमरा वाला सूट पहन लेता है। रे बाहर जा रहा होता है कि रास्ते में उसे जिमी फोरआर्म्स के साथ मिलता है और दोनों में ताबड़तोड़ लड़ाई होती है और दोनों बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं। उसी बीच टिप्स भी वहां आके जिमी के साथ देता है। काफी देर तक ऐसा होने के बाद रे और जिमी बच जाते हैं, लेकिन वो अपने नैनाइट्स की पावर से उसे मार गिराता है। विल्फ्रेड को सिस्टम पे दिखता है कि रे ने अपने नैनाइट्स को अब पूरी तरह ओवरलोड कर लिया है, जिससे उसकी पावर अब काफ़ी कम हो जाती है। डॉक्टर वहाँ से भागता है, लेकिन तभी रे वहाँ से निकलता है। डॉक्टर कहता है कि मैं ये सब कुछ फिर से बना सकता हूँ और एक ग्रेनेड उसकी तरफ चला देता है। वो उसको पकड़ लेता है और इस सब से उसके नैनाइट्स की पावर लगभग ख़त्म हो जाती है। रे अपने सारे नैनाइट्स की पावर को इकट्ठा करता है। सारे नैनाइट्स अब एक एक करके धीमे धीमे उसके शरीर से जुड़ने लगते हैं। डॉक्टर उसको शूट करता है, लेकिन रे उस ग्रेनेड को अपने हाथ में पकड़ लेता है और एक एक करके उसके सारे हिस्से खोल देता है। रे के हाथ में अब उस ग्रेनेड का मेन हिस्सा होता है। अब उसके नैनाइट्स खत्म हो जाते हैं। रे के हाथ में अभी भी वो ग्रेनेड होता है जो उसी पल फट जाता है, जिससे रे
और डॉक्टर दोनों ही निपट जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपकी कहानियों का सफ़र यूं ही चलता रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग मूवीज मैग्नीट्यूड।